क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे हमारे स्पेलिंग टेस्ट, और स्पेलिंग टेस्ट में हम 3000 स्पेलिंग्स की सीरीज़ को कर रहे हैं, जिसमें से आज आपके 1300 यानी कि 1300 जो स्पेलिंग्स हैं आउट ऑफ 3 जो है 1000 आपके कंप्लीट हो जाने वाले हैं। चलो स्टार्ट करो। यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब किसी के प्रति आभारी, थैंकफुल टू समवन बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। ग्रेवली, ग्रेवली सीरियसली बोल सकते हो, गंभीरता से बोल सकते हो, बिल्कुल एकदम जो है पूरे अच्छे तरीके से सोच समझ के जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो ग्रेवली आप जो है बोल सकते हो। ग्रीस, ग्रीस आपका होता है ऑयली सब्सटेंस होता है आपका ग्रीस, उसको नाउन के रूप में जो है मुझे देखना चाहिए, वर्ब के रूप में नहीं देखना चाहिए। अच्छा, वर्ब के रूप में जब मुझे देखना है तो किसी चीज़ को मैं तेल लगा रहा हूँ या उसको चिकनाई, चिकनाई जो है उसको देना, ये बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे ऑयलिंग करना आप जो है एक तरीके से इसको बोल सकते हो। जब हम ऑयलिंग करते हैं तो हम ग्रीस की करते हैं, एक तरीके से ऑयल की भी करते हैं। ग्रेटर, आपको पता है ग्रेटनेस नाउन बन जाता है आपका NESS एंडिंग वर्ड, तो महानता आपको बन जाता है। ग्रेव, ग्रेव मतलब पिंडली का कवच, आर्मर ऑफ लेग, मतलब कई बार नेचुरल हो जाता है आपसे कुछ चीज़ें, है ना। ग्रेव मतलब पिंडली का कवच, यानी कि आर्मर ऑफ लेग मतलब क्या होता है, देखो हमारी जो पैर होता है हमारा, उसके लिए एक कवच होता है। जब लड़ाई के दौरान या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उस समय पे जो पहना जाता है, पहले के समय में ज़्यादातर इनका यूज़ आपको देखने को मिलता था। ओके, ग्रीनरी, हरियाली को बोलते हैं। अच्छा, ग्रेवियस, ग्रेवियस एडजेक्टिव वर्ड है आपका, वेरी सीरियस बोल सकते हो, स्वेयर बोल सकते हो, गंभीर या फिर दुखद, एक तरीके से आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रिस्प, सॉरी ग्रिस्प नहीं, ग्रिप, ग्रिप मतलब होता है पकड़ एक तरीके से, ठीक है। ग्रिटी, ग्रिटी एडजेक्टिव वर्ड है, शोइंग करेज या फिर सैंडी, यानी कि दो तरीके से आप ग्रिटी को यूज़ कर सकते हो। एक तो बोल सकते हो रेतीला, रेतीला हिंदी में जो लिखा हुआ है। एक आप साहसी को भी दिखाने के लिए आप क्या बोल सकते हो, ग्रिटी बोल सकते हो। ग्रोजी, ग्रोजी एडजेक्टिव वर्ड होता है, वीक या फिर डेज्ड आप इसको बोल सकते हो। चकराया हुआ, या फिर एक और बोल सकते हो घबराया हुआ भी आप इसको बोल सकते हो। अरे भाई, घबराया हुआ भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ग्रूम, ग्रूम जो है क्या होता है, ग्रूम की होती है ब्राइड, क्या होती है, ब्राइड, हाँ, दूल्हा और दुल्हन, ठीक है। ओके, ये चीज़ है आपकी। अच्छा, उसके बाद क्या है, ग्रूव, ग्रूव आपका नाउन आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है खांचा या फिर लय। देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अटैच कर रखी है आपके लैपटॉप के साथ, PC लिख देता हूँ, आसान रहेगा, जल्दी समझा पाऊंगा। PC में आपकी बहुत सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, अटैच हो सकती हैं, ठीक है। अब अगर पर्सनली मैं आपको बताऊं क्या है, एक तो माइक के लिए आपका खांचा लगा रखा है, ठीक है। ग्रूव जो है माइक के लिए लगा रखा है। एक तो मैंने यहाँ पे एक आपका पेन टैब बोलते हैं इसको, पेन टैब, जिसके ऊपर मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर पेन के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और क्या लगा रखा है आपका, फिर आपका इसमें आपका चार्जिंग के लिए लगा रखा है, ठीक है, पिन होता है चार्जिंग के लिए। अच्छा, फिर एक इसमें मल्टी प्लग, मल्टी टास्कर बोलूँ, क्या क्या कहूँ मैं उसको, वो लगा रखा है, जिसमें ये मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें एक तरीके से अटैच आपकी कर रखी हैं, ठीक है। ये वाली बात है। एक अलग से कीबोर्ड के लिए भी लगा रखा है आपका, ठीक है, जो USB पोर्ट लगाने के लिए होते हैं, कुछ उसमें C टाइप के भी एक तरीके से होते हैं, वो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखते हो। जैसे कई होते हैं, जैसे आप उसके लिए लगाओगे क्या बोलते हैं, उसके लिए अलग खांचा होता है। किसके लिए किसके लिए किसके लिए किसके लिए, प्रिंटर के लिए, याद नहीं आ रहा था, मन मन में फिर रहा था, ठीक है। प्रिंटर के लिए अलग टाइप का होता है, ज़्यादातर आपके C टाइप के और USB टाइप के हो गए आप तो ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर और फ़ोन को एक तरीके से जोड़ दिया गया है। आपके ये क्या होते हैं, आईफोन, आईफोन के थोड़े से अलग एक तरीके के होते हैं, तो कुछ तो अलग दिखाएंगे। ग्रूव, देखो ग्रूव से कहाँ निकल गया मैं। ग्रूव का मतलब होता है खांचा, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ अटैच कर सकते हो, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। ग्रोवी, ग्रोवी एडजेक्टिव होता है आपका, फैशनेबल बोल सकते हो, एक्सीलेंट, शानदार या फिर फैशनेबल दोनों ही बोल सकते हो। फैशनेबल है, थोड़ा सा शानदार दिखने के लिए ही फैशनेबल होते हैं हम लोग। ग्राउंड आपको पता है ना, इसको 3-4 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। गारंटी, आपका स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गारंटी का, ठीक है, गारंटी का बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है।
ध्यान रखेंगे आप लोग, नाउन और वर्ब के रूप में दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसको, प्रॉमिस या फिर एश्योरेंस के लिए आप बोलते हो। गारंटीड, गारंटी से ही बना हुआ आपका एक वर्ड है, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज़ करते हैं, इसमें हम एश्योर कर चुके होते हैं किसी को, बिल्कुल सुनिश्चित कर देते हैं उसके लिए वो बात, ठीक है। फिर आपका गारंटी आपको देखने को मिलता है, इससे बनने वाले वर्ड्स हैं ये सारे आपके, ठीक है। आश्वासन एक तरीके से आप बोल सकते हो। गार्ड, सुरक्षा, रक्षक, है ना। गार्डियन, गार्डियन प्रोनाउंस करते हैं, गार्जियन भी बोलते हैं, गार्डियन भी बोल देते हैं, वो अलग अलग मतलब प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखते हैं लोग, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब प्रोटेक्टर या फिर टू प्रोटेक्ट बोल सकते हो आप। रक्षा या रक्षक या रक्षा करना दोनों ही हो सकते हैं आपके। और जो गार्डियन होते हैं वो आपके लीगल प्रोटेक्टर होते हैं, अभिभावक होते हैं। गार्डियन को आप पेरेंट्स से भी एक तरीके से रिलेट कर सकते हो, बट देखो जब हम पेरेंट्स कहते हैं तो सिर्फ माता पिता की बात करते हैं, थोड़ा सा ये समझने की चीज़ें ध्यान रखा करो। और गार्डियन में आपका कोई भी हो सकता है, उसमें चाचा चाची भी हो सकता है, उसमें दादा दादी भी हो सकता है, उसमें बुआ फूफी, जो भी आप बोलते हो वो हो सकता है, आंटी, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। वो जो है इसमें कोई भी रिलेटिव हमारा गार्डियन में हो सकता है, बट पेरेंट्स में हमारे माता पिता होते हैं। या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जब आप बोलते हो तो उसमें दादा दादी या नाना नानी आ जाते हैं, ठीक है। गुड़, ये आपका गुड़ होता है खाने का, हरियाणा में बहुत फेमस है, यूपी में भी आपका बहुत फेमस है, हालांकि यूपी का गुड़ ही चलता है आपके हरियाणा पंजाब में, है ना, ये चीज़ है। गोरिल्ला, ये तो भाई आपका एक जीव को भी बोलते हैं, और गोरिल्ला वॉर बोलते थे। गोरिल्ला वॉर होता था जिसमें छुप कर वॉर किया जाता था, तो गोरिल्ला वॉर पद्धति उसको एक तरीके से बोलते थे। गाइडेंस, ये तो भाई छुपा हुआ नहीं है, बस ANCE है, ENCE मत कर देना गाइडेंस में, ठीक है। ये जो है आप बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद गाइड, ये तो आपका इसके लिए रूट वर्ड ही है। गुल्ड या गुइल्ड एडजेक्टिव वर्ड है आपका। डिसीव्ड बोल सकते हो, ट्रिक्ड बोल सकते हो, धोखा दिया गया या धोखा देने की प्रोसेस इसमें चलती है। गिल्टी आप बोल सकते हो, दोषी को, है ना। गोलेट नाउन वर्ड है आपका। थ्रोट बोल सकते हो, पैसेज टू स्टमक बोल सकते हो, गला या अन्न नली आप इसको बोल सकते हो। देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। थ्रोट जो होता है ना, ये आपका जो गले में एक गोला सा होता है, गोली सी या गोला सा, जिस तरीके से भी आप इसको समझना चाहते हो, उसको आप थ्रोट बोलते हो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? थ्रोट बोलते हैं। और ये बोलने में भी हमारी बहुत मदद करता है, ठीक है। बाकी साइंस के स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से मुझे बता सकते हैं। गनर, गनर मतलब तोपची होता है, बंदूकधारी जो गन रखे हुए है। ए पर्सन हु ऑपरेट्स गन, जो ऑपरेट करता है गन को। गटर, गटर आपका नाली या गली को गटर बोल देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर नाली से रिलेटेड लेते हैं, वो भी गंदी नाली से रिलेटेड लेते हैं हम लोग गटर को, ठीक है। जिम्नास्टिक, भाई दिक्कत मत लेना, ध्यान से करना होगा इसको। गायनेकोलॉजी, देखो ये थोड़े से बोलने में अलग आते हैं, मीनिंग्स में अलग आते हैं, और फिर प्रोनाउंसिएशन में अलग आते हैं, स्पेलिंग्स में अलग आते हैं। ये कुछ इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। गायनेकोलॉजी, ये देखो स्टडी होती है जिसमें मेडिकल, ऐसी मेडिकल स्टडी या साइंस जिसमें वुमेन्स की हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। स्त्री रोग जो विज्ञान होता है। और गायनेकोलॉजिस्ट कौन होता है? जो स्त्री रोग विशेषज्ञ एक तरीके से होता है, या स्त्रियों से संबंधित जो डिजीज या हेल्थ कह लो, है ना, विमेंस की हेल्थ से रिलेटेड जो काम करता है, ठीक है। इम्पेंडिंग आपका आसन होता है, या अबाउट टू हैपन, अभी होने ही वाला है, इम्पेंडिंग। इम्पेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल जिसको हम क्या नहीं कर सकते, भेद नहीं सकते। देन दैट कैन नॉट बी पास थ्रू, जिसके आर पार नहीं जाया जा सकता, इम्पेनेट्रेबल, ठीक है, ध्यान रखना है। इम्पर्सनेटर्स नाउन वर्ड होता है। पर्सन हु इमिटेट्स अदर, जो दूसरों की नकल करते हैं वो पर्सन कहलाते हैं इम्पर्सनेटर्स, ठीक है। इम्प्लांट, इम्प्लांट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से देखा जा सकता है। इंसर्ट फॉर्मली, या फिर प्रत्यारोपण एक तरीके से करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे, मान लो पेड़ लगाया आपने, कलम के तरीके से पेड़ को आपने लगाया, तो ये बोल सकते हो आप, एक जगह से दूसरी जगह पे इम्प्लांट उसको कर दिया है, ठीक है। ओके, इम्प्लीमेंट, भाई क्या पढ़ रहा था मैं इसको। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट आपका, आपके इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, और लागू करना या इम्प्लीमेंट करना भी बोल सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन वो प्रोसेस होती है जिसके तहत हम लागू करते हैं या फिर क्रियान्वयन करते हैं। इम्प्लीमेंट्स मतलब एक तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट्स को, टूल्स को एक तरीके से इम्प्लीमेंट्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते से ही बोल सकते हो आप लोग इनको, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं।
इम्प्रोविस, इम्पावरिश वर्ब है, इम्पावरिश्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल देते हैं। मेक पुअर बोल सकते हो, निर्धन करना, गरीब होते जाना, ठीक है। ओके, इम्प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक है। इम्प्रेस्ड आप प्रभावित को बोल सकते हो, अफेक्टेड स्ट्रांगली बोल सकते हो। इम्प्रेशन आपका जो प्रभाव है या छाप है, जो इफेक्ट, मार्क या आइडिया, जो भी आप इसको, वाइड स्प्रेड वर्ड्स हैं, ठीक है, अलग अलग प्रत्येक मतलब कॉन्वर्सेशन में आपको जनरली देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा इनके ऊपर मतलब स्ट्रेस करूँगा, इतना ज़्यादा एक एक चीज़ बताने के लिए जाऊँगा विद एग्जांपल बोल बोल के, तो उसमें टाइम ही लगने वाला प्रोसेस एक तरीके से रहेगा ये हमारे लिए। इम्प्रेशनेबल जिससे प्रभावित हो सकते हैं, या जो प्रभाव डालने वाली चीज़ होती है ना, चीज़ होगी या पर्सन होगा, जो भी होगा पर्टिकुलर। इम्प्रिंट, इम्प्रिंट नाउन और वर्ब के रूप में यूज़ किया जा सकता है। मार्क या स्टैम्प को बोल सकते हो। छाप या फिर अंकित करना, छाप ये नाउन के हिसाब से बताया मीनिंग, और अंकित करना या छापना बोल सकते हो आप इसका वर्ब के हिसाब से, ठीक है। इम्प्रूडेंस, इम्प्रूडेंस लैक ऑफ कॉशन, मतलब अविवेक, विवेक असावधानी, मतलब जो थोड़ा सा बुद्धि से काम ना करे वो पर्सन इम्प्रूडेंस कहलाता है। अब इम हटा दूंगा मैं अगर इसका प्रीफिक्स, तो प्रूडेंस होता है विवेकी, ठीक है, जो बिल्कुल बुद्धि से सोच समझ के जो काम करे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों के साथ कर लिया करो, वर्ड प्ले कर लिया करो। इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस नाउन वर्ड है आपका। रूडनेस बोल सकते हो, धृष्टता बोल सकते हो। इनएबिलिटी, इनएबिलिटी लैक ऑफ एबिलिटी होता है, अक्षमता, ठीक है। एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, एक्टिविटी निष्क्रिय, क्रियता एक तरीके से, जो आप क्रिएटिव एक तरीके से है, मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी है। और इनएक्टिविटी उस एक्टिविटी को, एक्टिविटी आप बिल्कुल मुस्तैद हैं एक तरीके से, ठीक है। क्रिएटिविटी को हटा दो कुछ समय के लिए, और जो आपके अंदर जो एक्टिवपन है, बिल्कुल जो चार्ज्ड रहते हैं आप एक तरीके से, ठीक है। और इनएक्टिविटी बिल्कुल आइडलनेस बोल सकते हो, निष्क्रियता, जो मतलब इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स एक तरीके से जो ना देता हो, उसको जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो। इनएप्लीकेबल जो रेलेवेंट नहीं है, अनुपयुक्त, जो सही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। इनकैंडेंसेंट, इनकैंडेंसेंट आप जो है क्या कहोगे, एडजेक्टिव वर्ड है आपका, ठीक है। ग्रोइंग विद हीट यानी कि दैदीप्यमान, दैदीप्यमान, अरे इसको छोड़ दो, दैदीप्यमान से याद नहीं रहेगा, इसको हटा दो कुछ समय के लिए। ग्रोइंग विद हीट जो हीट के साथ क्या करता है, ग्रो करता है या आगे बढ़ता है या जलता है या चलता है, जो भी चीज़ के बारे में बात की जाएगी वो सेंटेंस के हिसाब से आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा। इनकॉशियस, केयरलेस बोल सकते हो, जो सावधान नहीं है, जो सचेत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंसेंस, इंसेंस का मतलब एरोमेटिक सब्सटेंस या फिर टू एंगर, आप इसका धूप बोल सकते हो, धूप बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपका क्रोधित जो है बोल सकते हो, क्रोधित करना, इंसेंस वर्ब के रूप में आपका मीनिंग ये बताया गया है, ठीक है। नाउन के रूप में आप इसका धूप एक तरीके से बोल सकते हो, जो कि सनलाइट से रिलेटेड भी आपका बोला जा सकता है। ओके, आगे क्या है, इंसिडेंटली संयोगवश, एकदम से, है ना, एडवर्ब के रूप में हम इसको जानते हैं। इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स आपकी घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होते हैं। इन सीजन, सर्जिकल कट बोल सकते हो आप इसको, चीरा बोल सकते हो, जैसे ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो ऑपरेट करने के लिए आपको कुछ काटना एक तरीके से पड़ता है, काटना, उसको बोल सकते हो इन सीजन, ठीक है। इंक्लूजन, इंक्लूजन समावेश होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन इसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। अब यहाँ पे मनोविज्ञान का पार्ट आ जाता है, इसको बताने के लिए जाऊँगा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बट एक लाइन में अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ इस बात को, इंक्लूसिव एजुकेशन को दिखाना चाहूँ, इसमें सभी प्रकार के बच्चे, ठीक है, मंदबुद्धि, विकलांग, पैर से हाथ से मंदबुद्धि है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है या दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है, जो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाए जा सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ाए जा सकते, उनके लिए अलग से मतलब स्कूल्स होते हैं, अलग एजुकेशन होती है उनकी, लेकिन जो पढ़ाए जा सकते हैं उसको इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के साथ पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। ओके, आगे इनकम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल जिसमें बताया जा सकता है जिस चीज़ को, और इनकम्युनिकेबल दैट कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड जिसको बताया नहीं जा सकता, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, अव्यक्तित आप इसको बोल सकते हो। इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट होता है योग्य और अयोग्य हो जाता है इनकॉम्पिटेंट। इंक्लूसिव,
अनिर्णायक, जिसके प्रति कोई निर्णय जो है नहीं लिया जा सकता, ठीक है। नॉट डिसाइसिव, उसके बारे में डिसाइड नहीं किया जा सकता। इनकॉन्स्पिक्यूअस, भाई बहुत अच्छा वर्ड है, इनकॉन्स्पिक्यूअस, बहुत बार आपका एसएससी इसका फेवरेट रहा है। इन 2024 में एसएससी का फेवरेट क्वेश्चंस में से एक जो है स्पेलिंग टेस्ट के लिए रहा है, इनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है। इसका मतलब होता है अप्रकट, नोट नोटिसेबल, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके ऊपर मतलब फोकस नहीं किया गया इन तरीके से। इनकॉन्वीनियंस, असुविधा आप बोलते हो, इनकॉन्वीनियंस, ठीक है, ध्यान रखना है। इनकरेक्ट, इंक्रीजिंगली, इंक्रीज बढ़ना होता है, इंक्रीजिंगली बढ़ते हुए आप बोलोगे, एडवर्ब के रूप में इसको दे रहा है। क्रेडुलस होता है विश्वसनीय, इनक्रेडुलस होता है अविश्वसनीय, अविश्वासी, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इंक्रीमेंट आपकी वृद्धि होती है, इंक्रीज या एडिशन बोल सकते हो आप इसमें। इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल का इंक्रीमेंट से रिलेशन होता है, मतलब लगातार जो बढ़ती जाती है, वृद्धि होती जाती है, उसको आप इंक्रीमेंटल बोल सकते हो। इंक्रीमिनेटिंग, क्रिमिनल से इसको जोड़ लेना, क्रिमिनल जो है इसके लिए रूट वर्ड एक तरीके से बोल देता हूं मैं, होगा दोषी ठहराने वाला, इंक्रीमेटिंग, ओके। इंक्यूबेट वर्ब होती है, इंक्यूबेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। कीप वार्म फॉर ग्रोथ, यानी कि उष्मायन रखना, मतलब लगातार उसको हीट जो है देते रहना या प्रोवाइड एक तरीके से करवाते रहना। आगे क्या है, इनडिसाइसिवनेस, देखो इसमें इन लगा दिया, डिसाइसिव लिख दिया और फिर नेस लगा दिया, ऐसे तोड़ के कर रखा है और फिर इकट्ठा कर दिया, तो फिर पीछे NESS है तो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से आपका नाउन बन गया। तो डिसाइसिव क्या होता है, धोखा जिसमें दिया जाता है एक तरीके से। इन लग गया तो कुछ ना कुछ नेगेटिव मीनिंग ही इसका बनने वाला है। और हेजिटेशन इसका मतलब बोल सकते हो, अनिर्णय बोल सकते हो, जिसके ऊपर मतलब कोई सहमति नहीं हुई, असहमति भी इसकी एक तरीके से बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। इंडिपेंडेंस बताने की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट भी बताने की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंटली भी बताने की जरूरत नहीं है। इंडिकेट है आपका, इंडिकेशन है आपका, इनडाइजेशन, भाई स्पेलिंग में गलती मत करना, सबको पता है मीनिंग्स, तो मीनिंग्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इनडिस्पोजिशन, इन डिस और पोजिशन, ठीक है, इन और डिस और पोजिशन, ओके। अस्वस्थता, मतलब आपकी जो क्या है, शरीर अभी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, कुछ बीमारी है। स्लाइट इलनेस का मतलब है कुछ बीमारी है, मतलब जो आपका शरीर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, या कोई भी चीज है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, शरीर से ही रिलेटेड लगा हुआ आप यहाँ पे, ठीक है, ओके। इंडिविजुअल आपको पता है, बस गलती मत करना है स्पेलिंग में। इंडिविजुअलिज्म पढ़ रहा था मैं यहाँ पे, व्यक्तिगतता की बात यहाँ पे बोल रहा था मैं। इंडिविजुअलाइज्ड आप इसको बोल सकते हो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म के रूप में। इसको बोलते हैं मेक डिस्टेंट, यानी कि व्यक्तिगत बनाना, कोई भी चीज किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है उसको बोल सकते हो। इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत या व्यक्तिक रूप से किसी को बोल रहे हैं। हैबिटेशन ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपका जो निवास स्थान है, जहाँ पे आप हैबिचुअल है रहने के, कंफर्टेबल है जहाँ पे आप, हैबिचुअल आप बोल सकते हो। आदतन, जो भी आदतें हैं, यूजुअल, रेगुलर जो बोल सकते हो। हीमैटाइट, भाई थोड़ी सी स्पेलिंग ध्यान रखना, हीमेटाइट या हेमाटाइट आप इसको बोल सकते हो। आयरन और जो है इसका मतलब होता है, साइंस की टर्मिनोलॉजी है, नाम है ये किसी चीज का, किसी पदार्थ का, किसी सब्सटेंस का, ठीक है, ओके। तो इसको आप नाउन पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखते हो, ठीक है। इसमें ध्यान रखना ए के बाद ई है, बस इसी में कंफ्यूज कर सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता, और तो दिक्कत नहीं आने वाली है। हीमोग्लोबिन, भाई खूब सुना है, ब्लड को बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो दिक्कत करने वाले हैं नहीं हम इसमें। हीमोरेज ब्लडिंग को बोलते हैं हम लोग, जब खून बहता है उसको हीमोरेज साइंस की भाषा में बोला जाता है। होलोविन जो है आपकी क्या होती है, होलोविन जो है फेस्टिवल होता है जो 31 अक्टूबर को एक तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। और 31 अक्टूबर को आपके कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर हैं आपके, ठीक है। वो उनका जो है, उनका जो है क्या होता है,
उनका जयंती होता है, ठीक है। ओके, उस दिन को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं? आप लोग जीके तो पढ़ते ही है, बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के उसको किस दिन के रूप में मनाते हैं। हेलोशिनेट, हेलोशिनेट बड़ा अच्छा जो है वर्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा मतलब स्पेलिंग है इसका, वर्ब के रूप में इसको जानते हैं, ठीक है। जिसमें चीज़ें दिखती तो है लेकिन असलियत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वर्म होता है। ओलोसिनेटिंग आपका इसी से बना हुआ एक वर्ब है, वर्ब के रूप में आप इसको देख सकते हो। मैं ये कहूँगा कि इसको वर्ब की जगह पे यहाँ पे क्या लिखोगे? एडजेक्टिव लिख लो, ठीक है। भ्रमित होना या भ्रम आप जो है बोल सकते हो इसका। ओके, हैंडफुल, भ्रमित लिख लेना इसका अकेला। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, बिल्कुल बहुत ही कम क्वांटिटी में या नंबर में बोल सकते हो, क्वांटिटी में बोलोगे। हैंडीकैप्ड जो विकलांग या डिसेबल्ड या दिव्यांग जो पर्सन होते हैं। हैंडीक्राफ्ट नहीं, हैंडीक्राफ्ट नहीं है। हैंडकरचीफ आपका रुमाल होता है। हैंडीक्राफ्ट जो है मैन मेड होते हैं, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। जो आदमी हाथ से चीज़ें बनाता है उनको हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। मुंह से निकल गया तो देख लो। हैंडलिंग, हैंडलिंग मतलब संभलवाना, किसी को मैनेज करना या संभालना बोल सकते हो, या संभलवाना भी बोल सकते हो। हैपन मतलब किसी चीज़ का होना, हैपन मतलब वो चीज़ हो चुकी है, इसी का पास्ट फॉर्म बोल सकते हो आप इसको। हैप्पीली मतलब बहुत खुशी से। हरासमेंट, भाई बहुत अच्छा स्पेलिंग है, फोकस करना है, स्पेलिंग पे ध्यान रखना है। एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट्स स्पेलिंग्स में से एक रहा है इन 2024 के जो भी एसएससी के आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं। इवन इन 25 भी आपका बहुत सारे एसएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिला है। हॉटिली, हॉटिली मतलब बिल्कुल घमंड से, ठीक है। एरोगेंटली आप इसका बहुत अच्छे तरीके से समझाओगे। हॉन्टेड मतलब प्रेत बाधित, मतलब फ्रीक्वेंटेड बाय घोस्ट्स मतलब डर गया है, एक तरीके से ये बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। हॉन्टिंग आप क्या कहोगे? मन में बस जाने वाला, बिल्कुल अनफॉरगेटेबल, जिसको भूल ही नहीं सकते एक तरीके से, ठीक है। हजार्ड्स, हजार्ड्स आपके खतरे एक तरीके से आपके होते हैं। हेडेक आपका होता है, सिर में जब दर्द होता है तो आप उसको क्या कहोगे? हेडेक एक तरीके से कहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 1300 जो 5,000 नहीं भाई 3,000 हैं, 3,000 स्पेलिंग्स में से आपके 1300 स्पेलिंग आज इस 13वें पार्ट के साथ कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को क्या करना है सर? लाइक कर देंगे। चैनल को क्या कर दोगे? सब्सक्राइब कर दोगे। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर 1K सब्सक्रिप्शन, जस्ट 5 सब्सक्राइबर्स नीडेड। आपको पता नहीं है कि एक माइलस्टोन क्या होता है। जब आप एक माइलस्टोन अचीव करते हो, फिर आप अपने अगले अगले टारगेट पे जाते हो, तो उस चीज़ को ध्यान से देखने का चीज़ एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो होता है, ठीक है। ओके, तो आप लोग कर सकते हो और फिर वीडियो को शेयर कर दोगे ना, उससे सब्सक्रिप्शन भी आ जाएंगे और लाइक भी ज़्यादा होंगे अगर आप वीडियो को शेयर कर दोगे तो, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपके नेक्स्ट जो है पार्ट होगा उसमें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।